गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के बच्चे को आज हम लोग तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। तो उससे आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहले इस मीडिया में हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे बहुत सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले वायर नेटवर्क मीडियम। वायर नेटवर्क मीडियम पहला है वायर नेटवर्क मीडियम। वायर नेटवर्क मीडियम के द्वारा हम लोग किसी भी पाथ पे चलते हुए ट्रेवल्स उसे हम मूव कर सकते हैं और उसके द्वारा या इसके अंतर्गत कुछ विदाउट वायर रिमोट के द्वारा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और बिना रिमोट के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी हम लोग कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो वायरलेस भी हैं और वायर वाले भी हैं, और उस डिवाइस के द्वारा हम लोग अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है ट्विस्ट पेयर केबल। तो ट्विस्ट पेयर केबल में बहुत सारे केबल लगे हुए रहते हैं और उसके डिफरेंट कलर होते हैं, और ट्विस्ट पेयर केबल में जो है आपको 4 पेयर्स रहते हैं। कितने पेयर? 4 पेयर्स। 4 पेयर्स केबल्स को इंसुलेटेड, जो इसमें इंसुलेटर जो लगा हुआ रहता है वो कॉपर वायर का लगा हुआ रहता है, और इसे एक साथ हम लोग किसी न किसी डिवाइस से कनेक्ट कर करके चलाया जा सकता है, क्योंकि ये वायर जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट कर करके हम लोग चला सकते हैं। बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट बिटवीन द 2 वायर्स इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और ये जो है 2 वायर जो है रिड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, जो वायर को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होने देता है। क्योंकि वायर अगर इसमें 4 वायर ऐसे लगे हुए हैं, पेयर इस तरह का, इस तरह का लगा हुआ है, तो ये टच भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो कवर दिया हुआ रहता है वायर में, इसके अंदर कॉपर वायर होता है, इसमें जो कवर दिया हुआ रहता है ये कवर को जो है बहुत सुरक्षा रखता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेक्ट कवर नहीं करेगा, ठीक है,
तो आपके वायर एक दूसरे से टच कर करके ये आपको शॉर्ट लग जाएगा, और शॉर्ट लग कर करके आपका डिवाइस जितने भी कनेक्ट रहते हैं पेयर में, ठीक है, वो सारा डिवाइस जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये प्रोटेक्ट अच्छी तरह से किया हो रहता है, न एक दूसरे से टच करता है न इससे टच करता है, क्योंकि टच किसी दूसरे वायर से करेगा तो आपका शॉर्ट लगना ही लगना है। ऐसे ट्विस्ट पेयर केबल्स का प्रयोग हम लोग अच्छे क्वालिटी वाले करेंगे। बहुत सारे मार्केट में डुप्लीकेट आ भी गए हैं, अगर वो डुप्लीकेट कम पैसे में तो मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आपके जो सिस्टम है उसको भी खराब कर सकता है। उसके बाद है सेकेंड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल यह भी एक वायर की तरह ही कार्य करता है। इसे हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स कोएक्सियल के नाम से भी जानते हैं, और इसका भी कार्य है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्ट कर देना। हम लोग देखते हैं 2-in-1 होता है वायर, 2x2 होता है, 3x3 होता है, ये सब वायर होते हैं। और जैसे वो सीडी है, सीडी से टीवी में कनेक्ट करते हैं तो 2-in-1 है भी आता है, 3x3 भी आता है ना। होम थिएटर से कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में तो 2-in-1 होता है, 1x1 भी होता है। तो ये सब हमारे कनेक्टर की तरह कार्य करता है, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ऑडियो और वीडियो दोनों आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल कंडक्टर जो है, सॉलिड कंडक्टर जो है, किसी भी चीज को वह रन करवाता है। चलो तीसरा पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है यह भी एक वायर ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे केबल रहते हैं, पतले पतले बहुत सारे केबल रहते हैं। और ये केबल जिस प्रकार आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो बहुत सारे लेग रहते हैं, तो इस वायर में भी मेनी लेग्स रहते हैं, और सारे लेग्स जो है वो बहुत प्रोटेक्ट रहता है। और ये जो है प्लास्टिक और ग्लास फाइबर कैन कवर्ड बाय द क्लैडिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। ये फाइबर का, ग्लास फाइबर का बना हुआ रहता, और इसके ऊपर जो है वह प्लास्टिक की तरह जो है फिर सारे पॉइंट को, सारे लेग्स को एक स्थान, एक जगह करके और ऑब्जर्व करके, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, और उसके बाद एक वायर बना दिया जाता है। लेकिन उस कवर में एक वायर बनाने में जो है, उसके अंदर जब हमें ओपन करते हैं तो मेनी वायर निकलते हैं, और ऐसे वायर को हम लोग कैमरा चलाने के लिए, है ना, जहां पर बहुत सारे डिवाइस चल रहे हैं, वैसे इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका वायर का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी शो पीस में भी इस वायर का यूज किया हुआ रहता है, जो उसके नीचे लाइट को जला देते हैं, और जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक की तरह ऑब्जर्व कर लेता है, खींच कर तो ऊपर का पार्ट जो है वो जलने लगता है। तो वो सब फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कहता है। सो वायरलेस नेटवर्क मीडियम, वायरलेस नेटवर्क मीडियम is also known as unguided medium, as there is no physical parts available to move the signals। ये भी वायरलेस नेटवर्क मीडियम है, इसमें भी वायर नहीं रहता है। वायरलेस नेटवर्क मीडियम, और इसके द्वारा इसमें वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पर भी इसे ऑन करके रख देते हैं, और हम लोग नेटवर्क चला सकते हैं इसके द्वारा। यह मॉडेम की तरह कार्य करता है, और नेटवर्क को
बहुत जल्द पकड़ता है, सिग्नल्स बहुत जल्द इसमें भी आता है। ब्लूटूथ इट इज ए शॉर्ट रेंज, ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ का रेंज बहुत शॉर्ट है। ब्लूटूथ का रेंज बहुत शॉर्ट है और इसका रेंज जो है 10 मीटर से 10 मीटर या 30 फीट इसको भी बोल सकते हैं, इसका रेंज है। और ब्लूटूथ से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं और इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ का भी यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हैं, ब्लूटूथ हो गया, एक्सटेंडर हो गया, शेयर इट हो गया, ये सब जो है हमारे सभी जो है डेटा को ट्रांसफर ही करता है। लेकिन सबसे पहले ब्लूटूथ ही था और इसका यूज हम लोग चाहे वह कीपैड मोबाइल, सेल फोन हो, मोबाइल हो, ठीक है, चाहे वह स्मार्ट मोबाइल हो, ये सभी में ब्लूटूथ रहता है। तो हम लोग इसका थोड़ा रेंज कम है लेकिन ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं और धीरे धीरे जो इसको डेवलप करके लोग जो है ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के अलावा एक्सटेंडर हो गया, शेयर इट हो गया, ये सब का भी जो है सेल फोन में हम लोग, मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये सब में यूज कर रहे हैं। तो हम लोग डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, मोबाइल से सिस्टम या सिस्टम से मोबाइल में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लोग ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे, उसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यह भी एक वायरलेस है और ये भी जो है किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करता है, सेंड करता है। वी सी द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द रिमोट कंट्रोल यूनिट्स, यानी जिस प्रकार हम सीडी और डीवीडी को चलाते हैं, तो सीडी और डीवीडी को चलाते हैं तो हम लोग रिमोट से आगे बैक फॉरवर्ड करते हैं, तो इसी प्रकार इंफ्रारेड को भी चलाने के लिए एक रिमोट की आवश्यकता होती है और रिमोट से हम लोग इंफ्रारेड को यानी डेटा को, यानी कोई पिक्चर हो, फिल्म हो, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी इसमें कंट्रोल करने की क्षमता दी हुई रहती है। और ये जो है इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑटोमेटिक डोर सिस्टम एंड वायरलेस स्पीकर, और इसमें जो है ऑटोमेटिक जो है आपका स्पीकर जो है, वायरलेस स्पीकर जो है कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे जैसे भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और इसमें हम लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। A major advantage of this technology is that infrared signals cannot pass through the obstacles and devices aligned with each other can only communicate using this technology। तो ये सारे प्रत्येक डिवाइसेस में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मैसेज को टेक्नोलॉजी यानी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा आदान प्रदान कर सकते थे। तो ये सारे चीज जो है हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे दिए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरलेस के बारे में बताएंगे। वो भी एक जो है कनेक्ट करने वाला ही डिवाइस है, उससे भी हम लोग नेट कनेक्ट करके चला सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी के बारे में। थैंक यू बच्चों।